छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने मदीने सोशल वेलफेयर ग्रुप छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर बिल्किस बानो के बलात्कारी व गुनहगारों को गुजरात कोर्ट से रिहा किए जाने की निंदा करते हुए प्रदर्शन किए। बता दें कि यह पूरा किस्सा मार्च 2002 की गुजरात हिंसा का है। बिल्किस के बयान अनुसार बिल्किस के 3 साल की मासूम बच्ची सलेहा को बेदर्दी से मार दिया गया। बिल्किस जो गर्भवती थी उसके साथ यह हत्यारे बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किए और उसके परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्किस बताती है कि 14 लोगों की हत्या की गई, परंतु सिर्फ 7 लोगों के शव पुलिस ने बरामद किए। हादसे के बाद के कई साल बिल्किस बानो ने खुद के और अपने परिवार के लोगों के लिए न्याय पाने की लड़ाई में लगाए जिन आदमियों के नाम उसने बताए। 2008 में मुंबई के ट्रायल कोर्ट में और उसके बाद मई 2017 में मुंबई उच्च न्यायालय में उन सबको दोषी पाया। मुंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन आदमियों के खिलाफ 1 से ज्यादा सामूहिक बलात्कार, एक गर्भवती औरत के साथ सामूहिक बलात्कार, कई लोगों की हत्या और गैरकानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने के सारे गुनाह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि बतौर मुआवजा बिल्किस को 50 लाख रुपए, एक घर और नौकरी दें, क्योंकि सरकारी अफसरों ने गुनाहगारों को बचाने के लिए सबूत छुपाए। इस 15 अगस्त को देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी औरतों को सम्मान देने का संकल्प लेने की बात कही और उसके अगले ही दिन उन 11 लोगों को जो सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के तहत आजीवन कारावास में थे, गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा नियम के बजाय 1992 की पुरानी नीति के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। मीडिया खबरों के अनुसार देश के 135 करोड़ जनता को हैरान करने वाली स्थिति तब बनी जब इन दरिंदों के छूटते ही विश्व हिंदू परिषद ने उन सब के लिए स्वागत सत्कार समारोह का आयोजन किया। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के फैसले से सोचना लाजमी है कि उन बलात्कारियों और कातिलों के उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले छूट जाने पर हम सबको क्या महसूस हो रहा है। क्या यही हमारे भारत का न्याय है? क्या यही महिलाओं का सम्मान है? और यह कैसा इंसाफ है? क्या आप और हम ऐसा नया भारत चाहते हैं? बिल्किस बानो ने उन 11 बलात्कारियों और कातिलों के छूटने पर कहा, किसी भी औरत के लिए न्याय ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? मैंने इस देश के सबसे बड़े कोर्ट पर भरोसा किया, अपने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया। खुद के दुख को पीछे छोड़कर अभी जीना सीख ही रही थी कि उन दरिंदों को छोड़ दिया गया। मेरी सुरक्षा की और शांति की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? देश की न्याय व्यवस्था पर से मेरा विश्वास टूट गया है। मेरा दुख और मेरी लड़ाई सिर्फ मुझ अकेली के लिए नहीं थी, लेकिन हर उस औरत के लिए थी जिसके साथ अन्याय हुआ हो और हाथ फैलाए भारत के न्यायालय से इंसाफ की गुहार कर रही हो। आइए हम सब बिल्किस बानो की लड़ाई में उसके साथ खड़े होकर हल्ला बोले। इसी संदर्भ में मदीने सोशल वेलफेयर ग्रुप छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने रायपुर डीएम को ज्ञापन सौंपा तथा भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र भी लिखे। ये जो अभी मामला हमारे संज्ञान में आया है, आप लोगों के संज्ञान में आया है, तो आप लोग जो काली पट्टी पहन कर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि सरकार जो इस काम में मुस्तैदी से सामने आएगी और सही फैसला सामने आ पाएगा? जी, हमको सरकार से कोई उम्मीद नहीं। बड़े स्पष्ट शब्दों से कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो सरकार है, भारत सरकार, वो एक प्रकार से अंधी, बहरी और बेज़बान हो गई, मुक्की हो गई। इन्होंने संविधान का कोई महत्व नहीं है इनकी नज़रों में। इनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं और इसी चीज़ का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकार गूंगी बहरी है? देखिए, ये बलात्कार
किया गया इसमें वो दोषी साबित किए गए। कोर्ट ने कुछ और बोला कि कोई इसके बारे में विवेचना करिए, उन्होंने उठा के उनको रिहा कर दिया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि कोर्ट के आदेश का दूसरे तरीके से पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनको रिहा कर दिया जाए, कोर्ट ने ये कहा कि अब विवेचना करें। विवेचना ना करके उन्होंने डायरेक्ट रिहा कर दिया। एक तरफ आप सरकार, प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं 15 अगस्त को कि औरतों के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, औरतों को न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और 16 अगस्त की सुबह उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है जो मासूम बच्ची के वो साथ इतनी दरिंदगी करते हैं, उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, शहर शहर में घूम रहे कि ये लोगों ने बहुत बड़ा काम करके आए हैं उन्होंने। तो देश की जनता अभी क्या चाहती है? देश की मैक्सिमम जनता चाहती है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सिर्फ ये नहीं, हमारा देश नहीं, देखिए आप लोग न्यूज़ से चले हुए हैं, आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने भी इसके कंडेम किया, इसके ऊपर भर्त्सना करी है। अमेरिका तक ने कब भर्त्सना करी? ये क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए ना। क्या यह गृह युद्ध कराना चाह रही है ये अब हर सरकार? मेरे ये समझ में नहीं आ। क्या ये जो आंदोलन है केवल एक समुदाय से है कि सारे? जी नहीं, सारे समुदाय। देखिए इसमें सारे समुदाय आने वाले थे, लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ हमारी मुस्लिम समुदाय आई है। हम अपना सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर दिए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित एक प्रजाति है सतनामी समाज के लोग वो भी आए हैं, सिंधी समाज भी आए। तो इस विषय पे आपका क्या कहना? नहीं, देखिए ये तो कोई पर्टिकुलर समुदाय का मुद्दा है कि जी नहीं, मुस्लिम समुदाय का नहीं, मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं, ये तो पर्टिकुलर औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला है। ये तो औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनको जो इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। मुस्लिम समाज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब की बात अलग है। आज के जो धरना था किसी महिला के ऊपर जी जो इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, हाँ, अब उसका देखिए उनके रिश्तेदारों की डेथ हुई, सिर्फ 7 शव मिले। 7 शव आज तक के कहाँ गए कहाँ नहीं गए किसी को कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये क्या है? ये सब सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने आज प्रोटेस्ट किया है और ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आगे अगर ऐसी स्थिति रही, मतलब आपका कहना ये है कि भारत सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से ले? बिल्कुल लेना चाहिए, लेना ही। देखिए सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, ये औरतों का मामला है। एक तरफ प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि औरतों को न्याय दिलाया जाएगा, औरतों को वो नहीं देगा, और दूसरे दिन जो औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ उसको आपने रिहा कर दिया। मैं नुमान अकरम हामिद हूँ, सीरतुन नबी कमेटी का पूर्व सदस्य। थैंक यू। कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देख रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। हाँ, योजनाबद्ध तरीके से तो हो ही रहा है, ये हम समझ ही रहे हैं। क्योंकि जो पहले एजुकेशन के मामले में दिल्ली जैसा था, मैं कई बार गया हूँ दिल्ली, पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। और अभी जो हालात थे बहुत चेंज हो गए हैं और किसी भी वर्ल्ड लेवल में फेमस होना एजुकेशन के मामले में इंडिया के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उन सबको सम्मानित करता हूँ, लेकिन ये जो घटना हुई ये बहुत कड़ी आलोचना का विषय है। और इसी टाइप का बात करें तो ट्रांसपेरेंट जो चश्मा होता है, भारत सरकार को इस चश्मे से देखने की कोशिश करनी चाहिए आम जनता के बीच। वही चीज़ तो नहीं हो रही, उसी चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। मानव जाति का कल्याण होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन ना हो, न्यायपालिका के प्रति जो लोगों की आस्था बनी है वो बनी रहे, और इसके लिए उनको अपना सही लेवल बनाना चाहिए और सही चीज़ से काम करना चाहिए। मैं सलीम सयादा, पेशे से आयकर GST एडवोकेट हूँ। जो आप काली पट्टी लगा करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस वजह से और मुख्य कारण क्या है? जो बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सब लोग विश्वास करते हैं, आज वो विश्वास खोते जा रहा है। जो बलात्कारियों को रिहा कर दिया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हम महिला समानता दिवस मना रहे हैं और महिला का कहीं कोई सम्मान नहीं किया जा रहा, सिर्फ महिलाओं का दुराचार किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। दुर्भाग्य ये, जब से केंद्र में सरकार आई, मोदी सरकार, बहुत सारी महिलाओं का केस उत्पीड़न आ रहा है जिसमें दोषियों को बिल्कुल बाइज्जत रिहा कर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कौन कौन से समाज मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व हुआ है? मैं अभी तो सतनामी समाज के मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं सर्व छत्तीसगढ़िया समाज का यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अश्वनी बबलू त्रिवेदी। सिंधी समाज भी आए हैं और यादव समाज के लोग भी यहाँ आए हैं, सभी समाज के लोग।
क्या आवश्यकता पड़ी आज जो आप गढ़ी चौक पे और अम्बेडकर चौक पर जिस प्रकार से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जैसे भी है? आवश्यकता तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जिस देश में नारी सम्मान की बात होती है, जिस अमृत काल में देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले के ऊपर से खड़े होकर चीर आवाज़ में कहते हैं कि देश में नारियों का सम्मान होना चाहिए, उन्हीं की प्रदेश में उन्हीं की सरकार ने अपने 11 आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी से जो संबंध रखते थे उनको जेल से रिहाई किया गया है। बिल्किस बानो बलात्कार कांड।